हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशु मिताली चैटर्जी। अगर आपको एक बात पता चले कि एक ऐसा प्रेयर है जिस प्रेयर को करने से आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस आना शुरू हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव चेंजेस। अगर आप उस प्रेयर को करते हो तो आपकी लाइफ में जो रुकावटें हैं वो रुकावटें आना ही बंद हो जाएंगी, बल्कि आपकी लाइफ में एक कामनेस आएगा, एक पीसफुल आएगा। आप हर एक पॉजिटिव गुड थिंग्स को आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे। आप किसी भी चीज़ को जो मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन मैनिफेस्ट पूरी नहीं हो रही थी किसी न किसी कारण से, अब इस प्रेयर को करने से आपकी वो जो मैनिफेस्ट करने की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बल्कि इस प्रेयर को करने से आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन 100% वर्क करेगी ही करेगी। साथ में आपको वो जो गुस्सा आता था, वो जो हमेशा एक चिड़चिड़ापन होता था, वो जो एक एंग्जाइटी आती थी, वो जो एक हर बात में एक तकलीफ वाली बात आती थी, आपकी हेल्थ जो बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी, ये सब कुछ ठीक होकर आप एक बहुत ही एनर्जेटिक खुश मिजाज इंसान बन जाओगे। मतलब अपना जो एक अपग्रेड वर्जन है वो आप बन जाओगे, जो आपको होना था, हो नहीं पा रहे थे, होना था। तो फिर क्या आप इस प्रेयर को करोगे? नहीं, मैं बिल्कुल भी होओपोनोपोनो प्रेयर की बात तो अभी नहीं कर रही हूँ, थोड़ी देर में करूँगी। तो फिर क्या आप उस प्रेयर को करना चाहोगे जो आपकी ज़िंदगी को 100% चेंज करता है? जी हाँ, आज मैं आप सबसे फॉरगिवनेस प्रेयर करना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बात करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। आप बहुत टाइम से कंसिस्टेंसी के साथ मैनिफेस्ट करने की सारी कोशिश कर रहे हो, पूरी नहीं हो रही है। आप हेल्थ रिलेटेड सारे के सारे इशू जो हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। आप में हमेशा गुस्सा रह जाता है। आप कोई काम करने की नए शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, फोकस नहीं बन पा रहा है। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स जिनका आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन उन सब कुछ का आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पास है, आपके फॉरगिव ना कर पाने के कारण। देखिए, एक बात आप बहुत अच्छी तरीके से सुनिए, मानिए और जान लीजिए। जब आप अपने घर में कोई नए फर्नीचर को लाते हैं तो आपको सबसे पहले पुराने जो अनयूज्ड फर्नीचर है या फिर जो बहुत टाइम से बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा हुआ है, आपको उन चीज़ों को हटाना ही होगा। क्यों? वरना उन जो जो अनयूज्ड होती है उन सारी चीज़ों से एक नेगेटिव एनर्जी आती है। नेगेटिव एनर्जी आप में इम्पैक्ट डालेगी, तो फिर उन चीज़ों का रखने का कोई मतलब नहीं है। तो और अगर आपको नई चीज़ों को अपने घर में जगह देनी है तो फिर आपको उन पुरानी चीज़ों को तो हटाना ही होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना है, अपनी गुड हेल्थ को, गुड वेल्थ को, अपनी लग्जरी लाइफ को, अपने हैप्पीनेस को, हर एक सक्सेस को अगर आपको अपनी लाइफ में वेलकम करना, इनवाइट करना है, तो पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में कभी भी कुछ काम नहीं आ रही हैं, आप सिर्फ उन चीज़ों को नेगेटिव एनर्जी दे के रख रहे हो और अपने मन में उसको पाल रहे हो, तो फिर उन चीज़ों को आपको हटाना होगा, वरना नई चीज़ें कहाँ से आएंगी। और अगर आप अपनी लाइफ में इन सारी नेगेटिव चीज़ों को नहीं हटा रहे हो तो फिर आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया नहीं पा सकते हो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप इन चीज़ों को रख कहाँ रहे हो? अपने माइंड में, आपके सोल में। तो फिर इस सोल की क्लीनिंग करनी तो ज़रूरी है ना। जिस तरह से हर रोज़ आप नहाते हो, अपनी फ्रेशनेस के लिए आपको नहाने की ज़रूरत होती है, आपकी अपनी क्लींजिंग के लिए आपको नहाने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह से मेंटल क्लींजिंग होना भी ज़रूरी है आपके लाइफ में ग्रो करने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि बहुतों का ये सवाल होता है कि मैम, अगर मैंने उसको माफ़ कर दिया तो फिर से तो वही सब शुरू होगा ना? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको सेकंड चांस दे रहे हो। आप किसी को माफ़ कर रहे हो, अपने लिए माफ़ कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। आप किसी को माफ़ कर रहे हो, अपनी सोल की क्लीनिंग के लिए कर रहे हो। आप किसी को माफ़ कर रहे हो, आप अपनी गुड हेल्थ के लिए माफ़ कर रहे हो। आप किसी को माफ़ कर रहे हो क्योंकि उसको आप अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी देके उसके साथ एक नेगेटिव बंधन में आपको नहीं बनना है। और उससे भी बड़ी बात भाई, जिसको मैं देख नहीं सकती, जिसका नाम सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है, जिसकी बातें मुझे सुननी ही नहीं है, जिसके साथ मुझे लाइफ में एक सेकंड फिर से कभी मुलाकात हो ये भी नहीं चाहती, अगर ऐसा है तो फिर उसको मैं अपने मन जैसे इतने स्पेशियस एक जगह पर क्यों रखूं भाई? अगर आप
दूसरों के लिए नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिविटी रहेगी। मतलब क्या हो रहा है कि आप उस चीज़ को, उस पर्सन को एक एनर्जी दे रहे हो, और आप जिस पर्सन को या फिर जिस चीज़ को भी और ज़्यादा एनर्जी देते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप जिस चीज़ को आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो वो चीज़ तो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। तो एक तरफ आप उसको देखना नहीं चाहते हो, दूसरी तरफ उसको ही अपने मन में और ज़्यादा और बड़ा स्प्रेड होते हुए देख रहे हो, उसको अपने मन में जगह देखकर। और साथ ही आपके वाइब्रेशन में एक नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है, सिर्फ आपके फॉरगिव ना करने के कारण। और फॉरगिवनेस ना करने के कारण आपकी माइंड जो है वो ठीक नहीं रहती है, आपका जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहता है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं सकते। और आपके फॉरगिव करने के कारण आप मेंटली, फिजिकली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आप खुद में अपना ही एक पॉजिटिव साइड देख पाते हो, आप अपने आप को हर रोज़ और ज़्यादा ग्रो होता हुआ देख पाते हो। सिर्फ फॉरगिवनेस प्रेयर से, आप जब किसी को फॉरगिव कर रहे हो सिर्फ फॉरगिवनेस प्रेयर से, आप इतने सारे हेल्थ इश्यूज से बच जाते हो, हेल्थ इश्यूज आपके ठीक हो जाते हैं कि आप खुद चौंक जाओगे कि ये सिर्फ फॉरगिवनेस कारण के हो रहा था। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि फॉरगिव करना, फॉरगिवनेस प्रेयर करना ये ऑब्वियसली ज़रूरी है, लेकिन कभी भी ये मत समझिए कि किसी भी एक इंसान को मुझे एक दिन में अगर मैं उसको कहूँ कि हाँ चलो मैंने तुमको माफ़ कर दिया तो फिर ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कुछ टाइम तक रहता है, फिर से वही बंदे की बात अगर आपके मन में फिर से आ गई तो आपको फिर से उस पर गुस्सा आएगा, मतलब आपने फॉरगिव ठीक से किया ही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आप शांत जगह पर बैठिए, आराम से बैठिए, हो सके तो रात को सोने से पहले हाँ आप कर सकते हैं, या फिर जब भी आपका टाइम हो। आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले एक एक, या तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि आपको किसको फॉरगिव करना है, या फिर आप खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए मुझे किसे फॉरगिव करना है, मुझे किसके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर करना है। आपका मन आपको सबसे पहले जिसका चेहरा दिखाएगा, आपको शुरुआत जो है वहीं से करनी होगी। हो सकता है कि वो आपकी ही बात कह रहा हो, क्योंकि देखिए हम किसी और को फॉरगिव करें ना करें, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम किसी और को फॉरगिव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि हम अपने जो क्लीनिंग है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम खुद से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम अपने मन में किसी भी पुरानी बातों को अपने अंदर ढो नहीं सकते हैं, उसको हम अपने साथ लेकर चल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जिसका भी फेस आएगा आप उसको माफ़ कीजिए। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, कंटिन्यू। मतलब ये हो जाता है कि अगर आप 3 दिन तक हर रोज़ किसी को आप फॉरगिव कर रहे हो तो वो आपके मतलब आपका फॉरगिवनेस प्रेयर जो है वो हो जाता है। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो कंटिन्यूसली एक पर्सन को ही आप 7 दिनों तक लगातार आप उसको माफ़ करो, और उसके बाद ये हो जाएगा। माफ़ कैसे करना है, आपको सिर्फ ये कहना है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो, हमेशा स्वस्थ रहो, अपनी ज़िंदगी में जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हो छुओ, अपनी ज़िंदगी में हर एक काम पे तुम सक्सेस पाओ, अपनी ज़िंदगी में तुम सिर्फ आगे बढ़ो। हमारा रास्ता, हमारा सफ़र यहीं तक का था, और मैं तुम्हें अपनी हर एक एनर्जी से अब मुक्त करती हूँ। मैं खुद को भी मुक्त करती हूँ, मैं खुद को भी रिलीज़ करती हूँ। और महसूस करें कि वो इंसान आपकी लाइफ से दूर जा रहा है, और आप एक कामनेस को, एक फ्रीनेस को अब बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर रहे हैं, और वो भी खुशी के साथ। आप अपने साथ बात कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने अंदर से किसी को जब आप रिलीज़ कर रहे हो तो आप दोनों, मतलब आप और आपका इनर चाइल्ड दोनों एक दूसरे के साथ और ज़्यादा एक बहुत पॉजिटिव बंधन में एक दूसरे के साथ बंध रहे हो। एक दूसरे के साथ आप बहुत खुशियों से बात कर रहे हो, एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख रहे हो। जब आप इस तरह से किसी के जाने को महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे, आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके 6-7 दिन में एक एक पर्सन को आप माफ़ करते जाओगे, और आप में एक चेंजेस आना, वो भी पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाता है, आप जैसे ही आपकी लाइफ में किसी नेगेटिव एनर्जी को आप रिलीज़ कर रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी जाके वहाँ पर आएगी क्या, कुछ ना कुछ आएगा ना, कुछ जा रहा है तो कुछ तो आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव सोच आएंगे, लव आएगा। जैसे ही आप फॉरगिव करते हो ना, ये बहुत बड़ी बात है, आपकी लाइफ में
सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड दोनों ही और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आ जाते हैं। मतलब जिनको सेल्फ लव करने में प्रॉब्लम हो रही थी वो फॉरगिवनेस प्रेयर को करना शुरू कीजिए, सेल्फ लव ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। और सबके लिए एक बात, जो फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहे हैं उसके बाद इसको और ज़्यादा असरदार करने के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है फॉरगिवनेस प्रेयर को करना, किसी को भी माफ़ करना और खुद से प्यार करना। तो धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ से हर एक नेगेटिव पर्सन को, हर एक नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कीजिए, रिप्लेस कीजिए अपनी खुशियों के साथ। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप हमारे साथ हैं, और अगर आप हमारे साथ हैं तो अब तक तो आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर कर दिया होगा, कमेंट तो ज़रूर कीजिए फॉरगिवनेस आपने किस तरह से करना शुरू किया है, और नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।